तस्वीरें सब बयां करती हैं। ये हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके साथ आपको दिख रहे हैं उनकी ही सरकार में रहे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया। ये रोती हुई तस्वीरें आज बहुत कुछ कह रही हैं। ये वही पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल हैं जो कहते हैं सत्य की हमेशा जीत होती है, और आज इन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट ने बरी कर दिया है। दिल्ली की कथित बहुचर्चित शराब नीति से जुड़े मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को और सभी आरोपियों को आरोपों से बरी कर दिया है। कोर्ट की ओर से दोनों को क्लीन चिट मिली है। कोर्ट ने साफ कहा कि केवल दावे करने से काम नहीं चलेगा। कोर्ट किसी भी आरोप पर तभी भरोसा कर सकती है जब उसके साथ ठोस और पर्याप्त सबूत हों। कोर्ट ने कहा कि जांच एजेंसी की ओर से पेश किए गए सबूत कमजोर और अपर्याप्त थे। कोर्ट की टिप्पणी से यह साफ हुआ है कि दाखिल की गई चार्जशीट में कई खामियां थीं। अदालत ने कहा कि कई ऐसे बिंदु हैं जिन पर संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। इसी आधार पर राहत दी गई है। हालांकि जांच एजेंसी का कहना है कि वो इस आदेश से नाखुश हैं और इसे हाईकोर्ट में चुनौती देंगे। सीबीआई के वकीलों की ओर से संकेत दिया गया है कि आदेश का विस्तृत अध्ययन करने के बाद ऊपरी अदालत में अपील दायर की जाएगी। वैसे अरविंद केजरीवाल ये वही इंसान है जिसने आम आदमी पार्टी की स्थापना ही इंडिया अगेंस्ट करप्शन पर, इसी आंदोलन पर, इसी बात पर की थी कि जिसकी नींव ही सच्चाई पर थी। लेकिन बाद में कैसे फिर कथित शराब नीति में उनका नाम आया और फिर पूरा का पूरा मंत्रिमंडल जेल में, और धीरे धीरे पार्टी के सभी बड़े नेताओं के ऊपर शिकंजा कसता गया, और बाद में हुआ ये कि जिसने दिल्ली की सत्ता से ही उन्हें गायब कर दिया। ये मामला 2022 और 2023 के दिल्ली एक्साइज पॉलिसी से जुड़ा हुआ है और उसी आधार पर सीबीआई ने केस दर्ज किया था, और बाद में ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में मामला दर्ज किया। आम आदमी पार्टी के कई नेता इस केस में जेल गए थे और कई बार जमानत याचिकाएं खारिज हुई हैं, बाद में जमानत मिली। आपको बता दें कि शराब नीति की वजह से जिस तरह से बीते साल चुनाव के पहले जितना आरोप प्रत्यारोप का दौर दिल्ली में देखा गया, शायद ही उतना किसी राज्य में देखा गया हो। क्रमवार तरीके से समझिए कि हुआ क्या था। दिल्ली में शराब को लेकर सरकार ने एक नीति बनाई और उस नीति को लेकर उस वक्त आरोप ये लगे कि उसमें कमीशन खोरी और बल्क मनी ट्रांसफर हुए, मतलब जिसमें विपक्ष ने करोड़ों रुपए के घपलेबाजी के आरोप लगाए थे। उसके बाद फिर किस तरीके से एक एक करके जब मामले की तह तक जाया गया तो पता चला कि उसमें टेंडर की हेराफेरी हुई और उसके बाद उसमें जुड़े कई लोगों के नाम सामने आए हैं जिनके उस वक्त आम आदमी पार्टी के साथ अच्छे कनेक्शंस थे। इसी मामले में फिर से गिरफ्तारियां होनी शुरू हुई तो मुख्यमंत्री से लेकर आधा मंत्रिमंडल जेल के अंदर। फिर क्या था, फिर अरविंद केजरीवाल को भी मौलिकता के नाम पर कुर्सी छोड़नी पड़ी और दिल्ली की मुख्यमंत्री पार्टी नेता आतिशी को बना दिया गया। और फिर कैसे कैसे शराब पॉलिसी के लिंक्स केसीआर की बेटी यानी तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री और फिर कर्नाटक, गोवा से जुड़ते गए। पूरा का पूरा दिल्ली का इलेक्शन ही इसी बात पर लड़ा गया कि अरविंद केजरीवाल ने और मनीष सिसोदिया ने ये पूरा काला कारनामा रचा है। और तो और उसी के बाद उनके शीश महल की भी चर्चाएं होने लगी जिसमें महंगे महंगे लाइट्स, पंखे, ये सब शामिल थे। फिलहाल कोर्ट ने यह कहा है कि जब किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति या सार्वजनिक पदधारी पर गंभीर आरोप लगाए जाते हैं तो उन्हें साबित करने के लिए ठोस सामग्री होना बेहद जरूरी है। ये सब कुछ सिर्फ आरोपों के आधार पर नहीं तय किया जा सकता। अब ये फैसला अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। इससे पहले इस मामले में कई नेताओं को जेल जाना पड़ा था और जमानत याचिकाएं भी खारिज हुई थी। फिलहाल इस मामले में लगभग जितने आरोपी थे उन सबको बरी कर दिया गया है और उसमें शामिल हैं मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया। ऐसी अमेजिंग एक्सप्लेनर्स देखने के लिए कड़क के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए हमें इंस्टाग्राम पर और देखते रहिए कड़क।